नमस्कार, आपसे मेरा नाम है सुखबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं सर कि मेरे पास जो है वो एसीपी विक्रम राठौर का फ़ोन आया है और अब वो जो है वो मुझे गिरफ्तार करने के लिए बोल रहा है, मेरा वीडियो बना लिया है। तो ऐसे समय पर आपके लिए क्या करना है, क्योंकि ऐसे आपके पास कॉल्स वो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, चाहे वो एसीपी राठौर हो, विक्रम राठौर हो, या फिर कोई संजय सिंह हो, या फिर कोई यूट्यूबर हो। ऐसे आपके पास तमाम प्रकार के कॉल आ सकते हैं जब आपके साथ में कोई वीडियो कॉल स्कैम हुआ हो तब। तो अब अगर आपके सामने ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं और अब आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो आपको क्या करना है, मैं आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब एक वीडियो कॉल आपके सामने आता है तो आप उसको सिर्फ इसी वजह से रिसीव कर लेते हैं कि हो सकता है कि वो व्यक्ति मेरा अपना हो, मतलब अननोन नंबर से आया, तो हो सकता है कि वो किसी परेशानी में हो, इसी वजह से। वरना आप भी समझदार हैं कि मुझे कोई अननोन वीडियो कॉल उठाना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि अननोन वीडियो कॉल का मतलब कोई आपको है नहीं। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को आपसे बात करनी होगी तो वो आपके लिए सीधे सिंपल कॉल करेगा या फिर वॉइस कॉल करेगा। वीडियो कॉल का डायरेक्ट मतलब कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी जो है वो लोग किसी बातचीत के दौरान या फिर किसी ऐसी चीज़ों में जो कि उनको लुभावनी होती है, वो चीज़ देखकर वो उस कॉल को रिसीव कर लेते हैं, और जब रिसीव कर लेते हैं तो फिर उनके सामने शुरू हो जाता है एक ब्लैकमेलिंग, स्कैमिंग। तो ये स्कैम जो है वो अगर आपके साथ में हुआ है और आपको ये लग रहा है कि सर मुझे अब जो है वो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और मेरे पास एसीपी विक्रम राठौर का कॉल आया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसे समय पर आपके लिए जब आपके साथ में कोई भी वीडियो कॉल स्कैम हुआ है और उस स्कैम को होने के बाद जो है आपके पास या तो एसीपी विक्रम राठौर के जैसे नाम नाम से व्यक्ति से कोई कॉल आए, या फिर कोई संजय सिंह से नाम से आए, या फिर कोई और अदर यूट्यूबर्स नाम से आए, तो आपको विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति है कौन। अगर आपके साथ में स्कैम के संबंधित अगर कॉल आया है, तो वो समझिए कि स्कैम से संबंधित मेरे पास ये कॉल है, या फिर आपके पहला कोई आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, या फिर पहला कोई आपके ऊपर केस हुआ हो, उसके संबंध में आपके पास कॉल आया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और वो पुराने केस के संबंध में उनके पास कॉल आई, थाने से आई, लेकिन वो घबराहट हो गई और उन्होंने मुझे कॉल कर दिया, या फिर उन्होंने मुझे बुलाया है पुलिस स्टेशन में, ऐसा कह रहे हैं। तो अगर ऐसे समय पर आपके लिए अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे वो कॉल जो है वो सही व्यक्ति का है या गलत व्यक्ति का है, तो आपके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन अगर उसी संबंधित ये जो कॉल है ये उस वीडियो कॉल के संबंध में है, जो वीडियो कॉल बना था, या फिर उसमें आपने जो गलत हरकत करी उसके संबंध में है, तो फिर आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अब अगर आपके पास में वीडियो कॉल के संबंध में एसीपी विक्रम राठौर, क्योंकि ये नाम भी फेक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस नाम का इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में जो है बाद में पता लगता है कि ये व्यक्ति वो था ही नहीं। तो आपको ये इस नाम से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मुझे इस नाम के व्यक्ति से कॉल आ रही है, तो कारण क्या है ऐसा आने का। पहले आप उनसे पूछें कि भाई क्या कारण है, क्या क्या दिक्कत है, क्या मेरे से गलती हुई है, वो चीज़ अगर आप कन्फर्म करें। अगर ये चीज़ें कन्फर्म होती हैं और आपको लगता है कि ये है, तो इस व्यक्ति इसी भी व्यक्ति नाम से अगर आपको कहना है कि भाई हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तो बोले कि आप आ जाइए। और अगर आप बताइए, मैं खुद आपके पास चल के आ जाता हूँ, मेरे नज़दीक पुलिस स्टेशन ये पड़ता है, मैं वहाँ पर आ जाता हूँ, आप बताइए वहाँ पर आने के लिए मैं अभी आता हूँ और आप वहाँ पर कितने दिन में मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें बताएंगे तो डेफिनेटली कह रहा हूँ, अगर जो गलत व्यक्ति होगा तो वो अपने आप ही साइड हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। और अगर आपको वो सही व्यक्ति हुआ तो फिर आपको बुला भी लेगा और आप थाने में जाकर उससे मिल भी लेंगे। ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि दोनों में कन्फर्म करना है कि व्यक्ति सही है या फिर गलत है। तो वो व्यक्ति अगर आपके साथ में सही है, यानी कि जेन्युइन बंदा है, और आपको वो थाने में बुला रहा है, तो आप जाओगे तो वहाँ पर आपसे डायरेक्टली मीट हो जाएगा, मतलब मिल लेगा आपसे। और अगर वो फेक बंदा हुआ, गलत हुआ, तो आप अगर कहेंगे, वो कहेगा मैं आपके घर पर आ रहा हूँ, गिरफ्तार करने आ रहा हूँ, तो आप इस बात से मत डरिए कि घर पे आ रहा है वो। बस ये करिए कि आप आ जाइए, और अगर आप नहीं आ पाते हैं, समर्थ नहीं है, या फिर किसी प्रकार में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं ढूंढ पाएंगे मुझे, तो मैं खुद आपके पुलिस स्टेशन में चल के मैं खुद आ रहा हूँ। ये बात अगर आप बोलेंगे तो सही बात और गलत बात दोनों में तुरंत अंतर बन जाएगा, पता लग जाएगा, और तुरंत ही वो चीज़ें जो आपके सामने गलत चल रही हैं वो गलत भी साइड हो जाएंगी। यानी कि अगर इस बात को क्रिस्टल क्लियर करना है कि वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति किस बारे में संबंध बात करना चाहता है, अगर आप ये बात बोल देंगे कि मैं खुद थाने आ रहा हूँ और मैं आपसे वहीं आके मिल लेता हूँ, तो वो व्यक्ति जो गलत होगा वो आपसे बातचीत करेगा ही नहीं, कहेगा ये तो व्यक्ति मुझे
ही पकड़वा देगा, मुझे ही गिरफ्तार करा देगा। तो ये आपके लिए समझ लें। दूसरा, अगर आपके साथ ऐसा स्कैम हुआ है तो इसकी जिस थाने में आप जैसे बुलाया है उसी थाने में जाना चाहते हैं तो उसी थाने में इसकी साइबर सेल में कंप्लेंट भी करवाएं कि भाई हमारे साथ में इस तरह की स्कैम हुआ है, इस तरह की कॉल आ रही है, वो नंबर्स वगैरह सब कुछ में स्कैम करने की जो कोशिश की जा रही है, तो आप इसकी शिकायत भी उसी पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकते हैं। ये आपको करना है। और अगर फिर भी नहीं कर सकते हैं तो आप इसकी कंप्लेंट साइबर सेल को प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपने अधिवक्ता के द्वारा कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी अगर हमारी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें दूसरे लोगों तक के लिए, ताकि और भी लोगों का जो मन में डर है वो भी खत्म हो सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो सुनने आपसे बहुत धन्यवाद।